हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सन टैरो 111 में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, मैं आज रीडिंग लेकर के आई हूँ कि आपका रिश्ता, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो गाइस, आप किसी भी रिश्ते में हो, आप किसी को पसंद करते हैं या करती हैं, या फिर आप हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो, कई बार माता पिता के साथ भी कार्मिक रिश्ता होता है और हस्बैंड वाइफ भी कार्मिक होते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ देखना चाहूँगी कि क्या आपका रिश्ता कार्मिक है, और अगर कार्मिक है तो पिछले जन्म में आपने ऐसा क्या किया था कि आपका रिश्ता कार्मिक है। मैं यहाँ यस या नो निकालूंगी गाइस पहले, और आप दो में से एक कार्ड चुनिएगा, पसंद कीजिए, और नहीं तो फिर आप दोनों देख लीजिए, जो भी आपको लगे। तो गाइस, ये अक्सर मेरे पास कई लोग बोलते हैं कि जो रिश्ता कार्मिक है, तो उसकी वजह क्या है, आखिर पास्ट लाइफ से ऐसा कौन सा कर्मा आप लोगों का जुड़ा हुआ है जिस कारण कि आपका रिश्ता इस जन्म में अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं आप तकलीफ़ में हैं और आपकी फैमिली तकलीफ़ में है। तो गाइस, चलिए मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का ना लूँ और देखूँ कि आप लोगों का रिश्ता कार्मिक है या नहीं है। तो अगर नहीं है तो उनके लिए भी मैं कार्ड निकाल कर देखूंगी पूरे डिटेल में, और जिनका है तो उनके लिए तो मैं देखूंगी कि पिछले जन्म से आपका कौन सा कर्मा जुड़ा हुआ है। गाइस, मैं यहाँ आकाशिक टैरो कार्ड भी निकालूंगी और इससे देखूंगी कि आपका पास्ट लाइफ का कर्मा क्या है, कौन सा ऐसा कर्म आपका जुड़ा हुआ है जिस कारण आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। क्योंकि अभी हमारे समाज में, सोसाइटी में रिश्तों को लेकर के बहुत सी समस्या आ रही है। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है गाइस, मैं सिर्फ ये नहीं कहती हूँ कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, या फिर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी के लिए फीलिंग है। ये सिर्फ एक ही रिश्ता हमारे कर्मों से नहीं जुड़ा होता है। कई बार हमारे भाई बहन होते हैं, माता पिता होते हैं, हर किसी के साथ हमारा कर्म जुड़ा हुआ है और कोई न कोई कारण होता है जिस कारण कि हमारे जीवन में अगर किसी के भाई में नहीं बन रही है तो उसका कारण भी होगा गाइस। किसी बहन है, भाई बहन है, नहीं बन रहा है तो उसमें भी कारण है, रीज़न है। तो चलिए मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लूँ और देखूँ कि आखिर आप लोगों का रिश्ता, आप किसी भी रिश्ते में हो उस रिश्ते के लिए देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं जब भी कोई रीडिंग लेकर के आऊँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग अपना वीडियो देख लें। गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो उसी तरह से लें, जो बातें आपसे रेजोनेट करती है तो आप रीडिंग आपकी है। मैं कार्ड निकाल लूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ। 4 ऑफ कप्स, और 2 ऑफ कप्स। गाइज, मैं तो भूल गई, सॉरी, वरना मैं तो ऐसे ही कार्ड निकाल ली, कोई बात नहीं। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक कार्ड को पसंद कर ले गाइज, और देख लें कि आप जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप इन दोनों कार्ड में से किसी एक को पसंद कर लें। गाइज, मैंने पहले से ही कुछ कार्ड अभी सफल करके निकाल ली हूँ गाइज, कि इसलिए नहीं मैंने पहले से कार्ड यहाँ सफल कर लिया है, और मैंने एक भी कार्ड अभी तक देखा नहीं है। आप लोगों के सामने ही देखूंगी, क्योंकि सफल करने में बहुत टाइम निकल जाता है और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो जिन्होंने भी कार्ड 1 पसंद किया है तो गाइज, मैं उनकी एनर्जी देखना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए एंजल्स ने कौन सा कार्ड दिया है। तो स्ट्रेंथ,
4 ऑफ पेंटाकल्स और 5 ऑफ वंड्स। तो गाइज यहाँ आप लोगों का, जिन्होंने भी कार्ड 1 पसंद कर रखा है, आप लोगों का रिश्ता 100% कार्मिक है। और पास्ट लाइफ से ही मैं यहाँ बता दूँ, कुछ लोग लियो साइन के होंगे, कई लोग साइन भी पूछते हैं, फायर साइन भी हो सकते हैं, एयर साइन भी होंगे, अर्थ भी होंगे। तो राशियाँ तो लगभग सब चली आती हैं गाइस, लेकिन आप जिनसे डील कर रहे हैं, या आप हो सकता है आप इन राशियों को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो पास्ट लाइफ में भी आपने, यानी आप दोनों के बीच कुछ ऐसा रिश्ता था जहाँ पैसों का लेन देन था। आपने कुछ पैसे, कुछ नहीं गाइज, बहुत से पैसे अपने पार्टनर के पैसों को आपने उनसे अलग, यानी उन किसी तरह से उनसे आपने वो पैसा ले लिया था और अकेले कहीं रहने चले गए थे, यानी अपने घर से, फैमिली से अलग, जिस कारण इस जन्म में भी आप लोगों के बीच पैसों की समस्या होगी। पैसों की समस्या, मेरा कहने का मतलब है गाइस कि आप उतना पैसे नहीं कमा पा रहे होंगे या नहीं कमा पा रही होंगी, अब जिस जेंडर के उस हिसाब से ले लें, और आपके पार्टनर की डिमांड उससे ज़्यादा होगी और आप उससे पूरा नहीं कर पा रहे होंगे। इस पैसों के मामले में भी लेकर के बहुत तू मैं आप लोगों के बीच में होती होगी। अगर आपने किसी काम के लिए पैसा मांग लिया तो आपके पार्टनर बगैर पूछे कि तुम्हें इस पैसे की क्या ज़रूरत है, क्या करोगी नहीं करोगी, वो 10 बातें आपको सुना देते होंगे या सुना देती होंगी, या फिर अगर आपने अपनी मर्जी से कहीं पैसे खर्च कर दिया है तो आपके पार्टनर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा, और जब आप घर वापस आते होंगे और आपने सामान खरीद लिया है तो उसके बारे में वो 10 तरह के सवाल करती होंगी। या आप किसी भी रिश्ते के लिए गाइस ये सब देख सकते हैं, ये सामान क्यों खरीदा, इतने में क्यों खरीदा, इतने कम में मिल जाता, यानी कई तरह की बातें होती हैं जो आप लोगों के बीच में तू मैं का कारण बन जाती है। और कई लोगों ने अपनी लायबिलिटी को, आपने पिछले जन्म में अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके और अपने पार्टनर के पैसे ले करके आप कहीं अकेले रहने के लिए चले गए थे या चली गई थी, जिसका रिटर्निंग इस जन्म में आप लोगों को मिल रहा है कि आपके पार्टनर भी बिल्कुल वैसा ही बिहेव आप लोगों के साथ कर रहे हैं। वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं उठाना चाह रहे हैं और अक्सर वो घर से बाहर रहते हैं, या तो वो कहीं बाहर जॉब कर रहे हो या फिर उन्होंने अपना ट्रांसफ़र कहीं बाहर करवा रखा है, या फिर अधिक से अधिक टाइम वो जैसे सुबह 8 बजे घर से निकल गए तो रात में 11 बजे 12 बजे, या फिर लेट नाइट, कभी कभी नाइट ड्यूटी में किसी के पार्टनर ऐसे होंगे जिनकी नाइट ड्यूटी होती होगी, तो अधिकतर टाइम वो घर में कम और घर से बाहर ज़्यादा बिताते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जिम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्होंने नहीं ले रखी है, ना बच्चों के प्रति ना आपके प्रति। तो गाइज सॉरी अगर आप लोगों को अच्छा ना लग रहा हो, तो इस जन्म में आपका पास्ट लाइफ का कर्मा ही रिटर्न हुआ है।
कई लोगों के पार्टनर, यहाँ कई लोगों की एनर्जी आई हुई है, एक इंसान की एनर्जी मैं पिक नहीं की हूँ, इसलिए हर किसी की अलग अलग एनर्जी होगी, अलग अलग सिचुएशन होगा। बच्चों की जिम्मेदारी लेने से आप लोगों ने इनकार कर दिया होगा। ज़्यादा समय आपका भगवान के पास गुजरता होगा। आपने किसी जानवर को, पशु को, के बेबी को उसके मदर से अलग किया है। आपके अंदर दो तरह की पर्सनालिटी पास्ट लाइफ में थी। जितने आप बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं इस जन्म में भी अंदर से नहीं है, काफ़ी इमोशनल हैं। मैं सबकी बात नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों की बातें बोल रही, आपसे जो बातें रिजोनेट करे, पूरी रीडिंग आपकी है। जानवरों को खाना खिलाना, उनकी सेवा करना पिछले जन्म में भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगता था और इस जन्म में भी आपको अच्छा लगता होगा। ऊपर से लोग आपको काफ़ी देखते हैं कि आप काफ़ी तीखे स्वभाव की हैं या स्वभाव के हैं, कड़े नेचर के हैं, लेकिन गाइज अंदर से आप उतने ही सॉफ्ट हैं, उतने ही स्पिरिचुअल हैं। भले आप रोज़ रोज़ मंदिर न जा रहे हो, लेकिन आपको आपके अंदर ईश्वर के प्रति, चाहे आप किसी भी ईश्वर को मानते हो, किसी भी धर्म के को मानते हो, काफ़ी लगाव है। पिछले जन्म में आपने बहुत से काम अधूरा छोड़ दिया था, अपना बहुत सा काम आपने अधूरा छोड़ा है। और आपकी लाइफ बहुत, कुछ लोगों की गाइस, सभी की मैं बातें बार बार बोलती हूँ, मैं कुछ लोगों की अगर मैं भूल जाती हूँ बोलना तो मैं बोलती रहूँगी आप लोगों को पता चले कि हाँ, ये हर किसी की एनर्जी नहीं है, कुछ लोगों की एनर्जी है। कई लोग पिछले जन्म में आप लोगों ने बहुत अच्छी लाइफ गुजारी है, आपके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। आप आराम से रहना, खाना पीना, यानी कि जो भी लग्जरियस चीज़ें होती है गाइज इंसान के जीवन में, वो सारी चीज़ें आपके जीवन में थी। और कुछ लोगों ने तो अपना बहुत सा काम आप लोग अधूरा छोड़कर ही इस दुनिया में आए हैं। कुछ लोगों ने इस दुनिया में, अगर जिनकी ज़्यादा किसी से नहीं बन रही है, झगड़े हो रहे हैं, तू मैं हो रहा है, तो गाइज पास्ट लाइफ में आपने जो भी किया था उसका फल आपको मिल रहा है। आपने अगर अपने पार्टनर के साथ अच्छा किया है तो उसका फल आपको अच्छा मिल रहा है, अगर आपने बुरा किया है तो उसका फल आपको बुरा मिल रहा है। लेकिन गाइज मैं एक दो कार्ड और निकालना देखना चाहूँगी, फिर आप लोगों को क्लियर बताती हूँ। द सन। तो कुछ लोग यहाँ पर पास्ट लाइफ में बहुत ही अच्छी ज़िंदगी आप लोग जी रहे थे, आप लोग के जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ना खुशियों की कमी थी। और अगर आपके जीवन में सभी रिश्ते अच्छे हैं, कहीं कोई भी रिश्ता टॉक्सिक नहीं है, तो गाइज आपके ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन यहाँ पर बहुत % लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर ईश्वर की ये कृपा है कि इस जन्म में भी आपके रिश्ते आपकी मेहनत के द्वारा अच्छे हो गए हैं। अगर हो गए हैं गाइज, यानी कि अभी तुरंत की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बहुत जल्द होने वाले हैं, इसलिए मैंने हो गए हैं मेरे मुंह से निकला, वरना ये बात मेरे मुंह से बिल्कुल नहीं निकलती। फोर ऑफ सोर्स। तो गाइज अभी भी कुछ लोग हैं जिनके रिश्ते में कोई बैलेंस नहीं है, बहुत तू मैं आपस में हो रही है। और गाइज आपका रिश्ता अच्छा नहीं जा रहा है,
आपको भी तकलीफ है, आपके पार्टनर को भी तकलीफ है। आपकी जो इच्छा है, आपकी जो डिजायर है कि आपका रिश्ता अच्छा हो जाए और आपके पास पैसों की कोई समस्या ना हो, तो चिंता ना करें गाइस, इस जन्म में आपकी ये सारी डिजायर, सारी इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी। और मैं देखिए यहाँ टैरो से भी कार्ड निकाल करके रखी हुई हूँ। तो अगर आप लोग चाहते थे कि आपका रिश्ता अच्छा होकर जाए, आगे ग्रोथ करे, तो आप लोगों का रिश्ता अच्छा होता हुआ तो मुझे पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा कार्ड आप लोगों के लिए आया हुआ है, द हाई प्रीस्टेस। तो गाइस, कुछ लोगों के जीवन में अच्छी ग्रोथ होगी, सब कुछ होगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है, क्योंकि डिवाइन की अपनी मर्जी है। वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जो बातें आपके सामने नहीं आई हुई है, तो आप लोग उन सारी बातों पर ज़्यादा न सोचें, न समझें, और ईमानदारी पूर्वक आप लोग जो काम कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिलेशन के लिए, वो करते रहे गाइस, क्योंकि कुछ बातें ईश्वर के हाथ में होती हैं, समय भी ईश्वर के हाथ में ही होता है। तो जब वो समय आएगा, सारी बातें जो आपके सामने छुपी हुई हैं वो सभी आपको पता चल जाएगी। और कुछ लोग जो हैं गाइस, फाइनेंस, पैसों की समस्या से इसलिए लड़ रहे हैं, उनकी सिचुएशन बिल्कुल उनके मन के मुताबिक नहीं है। तो गाइस, पास्ट लाइफ में आपने कुछ पैसे अपने पार्टनर से ले रखा था, यानी उनकी मर्जी के बगैर आप लेकर के गए थे। तो गाइस सॉरी, इस लाइफ में भी आपको ये समस्याओं से लड़ना पड़ रहा है। अब मैं, जिन्होंने ये कार्ड 2 पसंद कर रखा है, तो गाइज ये उनकी रीडिंग मैं देखूंगी। आप लोगों के लिए भी मैं कार्ड निकाल कर रख ली थी गाइज, क्योंकि सफल करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो गाइज, आपका रिश्ता भी मैं देख लूँ कार्मिक है या नहीं है, लेकिन गाइज ये कार्ड से तो लग ही रहा है कि कार्मिक नहीं होगा। द चैरियट। तो गाइज देखिए कितना अच्छा मेजर अरकाना का कार्ड निकला हुआ है। तो पिछले जन्म में भी आप किसी अच्छी फैमिली से थे, राज परिवार से थे, किसी ऐसे ही फैमिली में होंगे गाइज आप लोग जहाँ पर राजा होंगे, या फिर बहुत अच्छे ऐसी जॉब में होंगे जहाँ पर कि वो जॉब गवर्नमेंट से जुड़ी होगी। आप बहुत तेज पिछले जन्म में भी दौड़ते होंगे। आपके और आपके पार्टनर में पिछले जन्म में भी बहुत फ़र्क था, कास्ट का फ़र्क था। कुछ लोगों की मैरिज अभी अगर हुई है सॉरी गाइस, आपने लव मैरिज किया है, अपने पसंद से मैरिज किया है, पास्ट लाइफ में भी आपके बीच में कास्ट का इशू था, और इस जन्म में भी आपके बीच में कास्ट का इशू ही होगा। आप लोग एक ही कम्युनिटी के, एक ही कास्ट के नहीं होंगे, और हो सकता है कई लोगों के पार्टनर काफ़ी लंबे हो, और आपकी हाइट उनसे थोड़ी कम हो, यानी बहुत फ़र्क होगा आप दोनों में। दोनों के सोचने में फ़र्क होगा, काम करने की स्पीड में फ़र्क होगा, शक्ल सूरत भी अलग होगी आप लोगों की गाइज। लेकिन इस जन्म में भी आपकी जॉब बहुत अच्छी होगी। अगर जॉब होगी तो गवर्नमेंट की जॉब होगी, या फिर सभी की तो गवर्नमेंट की नहीं हो सकती गाइज, लेकिन जहाँ भी होंगे अच्छे पोस्ट पर होंगे। कुछ टॉक्सिक रिश्ते उस वक्त भी आप लोगों के बीच में थे, आपके बीच में, मैंने बीच में बोला गाइस, आप लोगों के पास नहीं। कुछ टॉक्सिक रिश्ता आपके बीच में कुछ लोग वाले थे, और जिस कारण कि आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए थे। आप काफ़ी उदास रहा करते थे, और इस जन्म में भी गाइज आप लोग काफ़ी उदास रहते हैं,
किसी टॉक्सिक लोगों के कारण आप लोगों को लगता है कि मेरे जीवन में अब कुछ नहीं बचा है, सारी चीज़ें खत्म हो गई। लेकिन गाइस ऐसी बात नहीं है, अभी भी आपके जीवन में बहुत कुछ बचा हुआ है, आपका ध्यान उस तरफ नहीं है। तो आप लोग उस तरफ अपना ध्यान रखें कि जो भी चीज़ें आपके पास है ईश्वर के द्वारा दिया गया, हो सकता है अच्छा घर हो सकता है अच्छे माता पिता हो, अच्छे भाई बहन हो, अच्छे बच्चे हो, फैमिली इतनी स्टेबल हो कि आप अच्छे से रह सके, अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सके। तो गाइज इन सब चीज़ों के लिए आपके पास कमी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कमी है जो कि आप पास्ट लाइफ से आप लोग लेकर के आए हुए हैं। टेम्परेंस देखिए, मेजर अरकाना, दो मेजर अरकाना, तीन मेजर अरकाना के कार्ड आए हुए हैं। गाइज आप लोगों को मैं क्या ही बोलूँ, आप लोगों का रिश्ता तो पास्ट लाइफ में भी बहुत अच्छा था और इस जन्म में भी आप लोग एक दूसरे से पसंद करके ही आप लोगों की मैरिज हुई है। बैलेंस बिठाकर पिछले जन्म में भी आप चलते थे और इस जन्म में भी आपका रिश्ता बैलेंस बिठाकर ही चलने वाला है। तो गाइज हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ काफ़ी प्योर सोल के हों और आपका रिश्ता अपनी मदर से यानी किसी न किसी फीमेल एनर्जी से आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, चाहे आपकी वो मदर इन लॉ हो या फिर मेरी कोई भी फीमेल होंगी जिनसे कि आपका रिश्ता बिल्कुल अच्छा अभी नहीं होगा। वो ना आपको समझ पा रही होंगी ना आप उन्हें समझ पा रही होंगी, आप उन्हें गुस्सैल नजर आती होंगी और आप उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी गलती कहाँ है, मैंने क्या किया है जिस कारण से हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है। तो गाइस जिनके साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, आप दोनों ही फीमेल हैं, तो आपका रिश्ता आप देख लीजिए गाइस, क्योंकि यहाँ हर किसी की एनर्जी अलग अलग होगी। जिनके साथ भी आपका रिश्ता अच्छा नहीं है वो कोई महिला ही है और आपके रिश्ते में ही हैं, तो जिस कारण कि आप अभी काफ़ी दुखी हैं। द किंग ऑफ वॉर्ड्स। तो गाइज आपके पास किंग वाला नेचर है, रहने का तरीका सारी चीज़ किंग वाली है। आप इमोशनल भी बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सारी चीज़ होते हुए भी आपका मन स्पिरिचुअल के तरफ ज़्यादा जाता होगा, यानी कि ईश्वर के पूजा में, ईश्वर के तरफ, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, यहाँ मैं दोनों एनर्जी पिक कर रही हूँ गाइस। तो आप किसी भी एनर्जी के हो, मेल या फीमेल, तो आपका मन अपने घर में, अपने काम में, अपने जॉब में ना लग करके आप को लगता होगा मैं कहीं हिमालय पर चला जाऊं या चली जाऊं, या अधिक से अधिक आप टाइम तीर्थ यात्रा में बिताएंगे। आपके पास जो भी पैसा मिलेगा उसमें आप लोग एनिमल्स की सेवा करेंगे, एनिमल पार्क को रखेंगे और नेचर के साथ आप ज़्यादा टाइम बिताना चाहेंगे, चाहे वो आप अपने गांव में जाएं, आपका फार्म हाउस हो, कहीं भी आप नेचर के साथ टाइम बिताना चाहेंगे गाइज। आपके दिल की डिज़ायर यही होगी। आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं ये अलग बात है, और आपको लगेगा कि मैं हर चीज़ छोड़ छाड़ करके ईश्वर की शरण में चला जाऊं पूरी तरह से। अगर आप अपनी समस्याओं के कारण, अपने काम की जिम्मेदारियों के कारण, अपनी लाइबिलिटी के कारण अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो गाइज आप स्पिरिचुअल होंगे और बहुत ज़्यादा आप धार्मिक यात्रा करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं आप धर्म से जुड़े हुए काम करेंगे, वहाँ जाएंगे, अच्छा दान करेंगे, किसी न किसी स्पिरिचुअल गुरु से आपका कनेक्शन होगा। तो गाइज ये सब चीज़ें आपके पास्ट लाइफ से चली आ रही है, इस लाइफ में भी आप कैरी कर रहे हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर हैं, सो उनके जीवन में, मैं तो पहले भी कहा था कि आपके जीवन में कुछ लोगों के जीवन में
आप प्योर सोल हैं और आपके जो साथ जो आपके कुछ रिश्ते हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, आपके पीठ पीछे आपको निशाना बना रहे हैं, वो टारगेट कर रहे हैं, किसी भी तरह से वो आपको टारगेट करेंगे, आपको तकलीफ़ पहुंचाने की हर एक कोशिश करेंगे। और गाइज वो बहुत दूर का रिश्ता नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ। हो सकता है वो आपके ब्लड का रिश्ता हो, या हो सकता है कि वो आप किसी मैरिज में हो, किसी पार्टनर के साथ हो, तो वहाँ आपका ये रिश्ता, या काफ़ी कोई क्लोज फ्रेंड ही क्यों ना हो गाइस, कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में है जो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं सोच रहा, आप लोगों के साथ अच्छा नहीं करेगा, वो आपको धोखा देकर ही रहेगा। और जितना भी हो सकेगा उतना वो पिछले लाइफ से आपको समस्याएं दिया है, उसने दिया है गाइज, क्योंकि आप लोग प्योर सोल है। कुछ लोग यहाँ पूरी तरह से प्योर सोल है और धोखा आपको पिछले जन्म में भी उसी इंसान ने दिया था और इस जन्म में भी वही इंसान आपको धोखा दे रहा है या दे रही है। आप लोग नहीं है, मैं कुछ लोग मतलब कुछ लोगों की ही बातें कर रही हूँ। क्वीन ऑफ सोल। तो गाइज द टॉवर, तो आपके बीच मैंने तो पहले ही कहा था गाइज, मैंने कार्ड भी नहीं देखा है। आप लोग यकीन कीजिए, मैं सफल करते वक्त भी मैं कार्ड नहीं देखी हूँ, बस आप लोग के सामने देख रही हूँ। सिर्फ टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से सफल कर रखा। तो गाइज पिछले जन्म में जो इंसान आपको धोखा दे रहा था, कई लोग तो रिश्तों में भी यहाँ धोखा काफ़ी आप लोग खाए हैं गाइज, और अभी भी आप धोखे में हैं और इसके कारण कि आपको तकलीफ हो रही है। द स्टार, तो कुछ लोगों की लाइफ तो यहाँ बहुत ही अच्छी है। आपने पिछले जन्म में भी अपने पसंद के पार्टनर से मैरिज किया था, इस जन्म में भी आप अपने पसंद के पार्टनर से ही आप लोग मैरिज कर रहे हैं। टेम्परेंस, तो गाइज अगर अभी आप लोगों का रिश्ता अच्छा नहीं है तो ईश्वर का पूरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, धीरे धीरे आप लोगों का रिश्ता अच्छा होगा। आप लोग होप रखिए, विश्वास रखिए। लेकिन गाइज जिन लोगों का रिश्ता अच्छा नहीं है तो उनके बीच में तू मैं होता रहेगा और उनकी इस जन्म में भी नहीं बनेगी, क्योंकि गाइज आपके पास्ट लाइफ का कर्मा कुछ ऐसा है। शायद आपने कहीं ना कहीं उस इंसान को चीट किया था, धोखा दिया था, या फिर पिछले जन्म में भी किसी जमीन के कारण, किसी कारण से आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में आपने धोखे से उनके साथ कुछ किया था गाइज। उनके सामने नहीं किया, उनके पीठ पीछे आपने कुछ किया था, जिस कारण कि वो भी इस जन्म में आपके पीठ पीछे आपके साथ गलत व्यवहार करने वाले हैं और कर रहे हैं। जो रिश्ते में आगे आप लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी कारण से आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो गाइज उसमें भी आपका पास्ट लाइफ का कर्मा ही जुड़ा हुआ है। बार बार ईश्वर आपको उस रिश्ते के बारे में बता रहे हैं कि देखो ये रिश्ता तुम्हारे लिए है, ये जॉब तुम्हारे लिए है। तो यहाँ पता नहीं क्यों जॉब अभी अचानक से मुझे इंट्यूशन आया है। तो गाइज आप लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं था, जिस कारण कि ये सिचुएशन अभी भी आपके जीवन में कैरी हुआ है और आपने पिछले जन्म में भी ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद को स्वीकार नहीं किया था, ईश्वर के दिए गए रिश्तों को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए आपके पास अभी भी उन रिश्तों की कमी है और उस जॉब की भी कमी है। गाइज मैंने तो पूरा डिटेल निकालने की मैं कोशिश की हूँ, आगे फिर किसी अगर कमी रह गई तो अगले वीडियो में पूरा करूँगी। तब तक आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और गाइज अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए
अगर मेरे वीडियो से किसी का फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय। मिलते हैं किसी और वीडियो में।